ओम नमः शिवाय। भगवान ने हमें हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, उसके आधार पर हमें मनुष्य का शरीर दे दिया। कुछ लोगों के कर्म इतने अच्छे होते हैं पिछले जन्मों के, जो आज प्रारब्ध बन के आए हैं, कि वो वाकई में इंसान होते हैं, एक अच्छे इंसान होते हैं। पर लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं मेरे जैसे, जिनके पिछले जन्मों के आधार पर मनुष्य शरीर तो मिल गया, लेकिन उन्हें इंसान बनना भी बाकी है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। वो कैसे कि जो ये जीवन हमने भोगना है, ये तो प्रारब्ध के अनुसार भोगना है। कि जो प्रारब्ध क्या है, जो सुख दुख है, सुख दुख आने हैं जीवन में, उसके हिसाब से पूरा जीवन हो जाएगा। जो पीछे हमने किसी से गलत किया होगा तो वो हमें दुख देगा, जिससे हमें अच्छा किया होगा वो हमें हमारे साथ अच्छा करेगा, वो सुख के रूप में आएगा हमारे साथ। तो इस तरह से सुख दुख के रूप में जीवन बीतेगा। अब दूसरी बात क्या है कि हमें कर्म करने की आज़ादी है। हम अच्छे कर्म भी कर सकते हैं, बुरे कर्म भी कर सकते हैं। वो क्या होंगे, वो अगले जन्म के लिए आधार होंगे। अगला जन्म क्या होगा, इन जन्म के कर्मों का प्रतिबिंब होगा। अब बात यह कि क्या हम इंसान हैं, जो हैं बहुत अच्छे हैं, जो इंसान हैं वो अगर वाकई कर्मों के आधार पर पिछले जन्म के इंसान हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो मेरे जैसे हैं, तो अगर वो नहीं है तो उनको इंसान बनना ना। अगर हम किसी से पूछते हैं या कोई मेरे से पूछता है तो मैं कहूँ हाँ इंसान हूँ, बहुत अच्छा इंसान हूँ, ऐसे कहने से तो काम नहीं चलता ना। इंसान के लिए इंसानियत होनी चाहिए। क्या मेरे में वो है? आपको पहले कैसे थ्योरी के हिसाब से हम सारे इंसान हैं अच्छे, क्योंकि हम अपने आप को सारे के सारे ये सर्टिफिकेट दिए बैठे हैं कि 80-90% क्या सभी लगा लो कि हम इंसान हैं। फिर गलत कौन है? अगर हम सभी अच्छे इंसान हैं तो गलत कौन है? थ्योरी के हिसाब से तो हम पास हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल क्या है उसका, इंसानियत, क्या हमारे में इंसानियत है? उसका टेस्ट क्या है? पहला टेस्ट परिवार से शुरू हो जाते हैं, जिनसे हमारा खून का रिश्ता है। क्या हमारे परिवार में किसी को यदि कोई तकलीफ़ होती है, कोई कष्ट है, तो क्या हमें जितनी तकलीफ़ उसको है, क्या हमें होती है या उससे ज़्यादा होती है या नहीं होती? या हम व्यवहार के तहत ही उसका हाल चाल पूछते हैं, या इतना करते हैं कि कि मैं क्या कर दूं कि ताकि ये ठीक हो जाए या इसको तकलीफ़ कम हो जाए। हम किस स्टेज में हैं? पहले कि क्या उसको जितनी तकलीफ़ होती है उससे ज़्यादा होती है मेरे को तकलीफ़, और मैं उतनी कोशिश करता हूँ कि उसको तकलीफ़ उसकी कम हो और मैं उसके लिए क्या से क्या कर दूँ। एक दूसरी क्या है कि वहाँ तकलीफ़ हो रही है क्योंकि मेरा अपना है और मैं कुछ करता है नहीं। तीसरी क्या है कि व्यवहार के तहत मैंने फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, पता कर लिया, या थोड़ा तो जो करना था कर दिया। अब हम तीनों में से कहाँ खड़े हैं? यदि तो हम पहली में हैं कि जितनी उसको तकलीफ़ होती है उससे ज़्यादा मेरे को होती है, और मैं उतनी कोशिश करता हूँ कि उसके कष्टों को कि मैं किस तरह से कम कर दूँ और अपने से पूरी कोशिश करूँ, तब तो इंसानियत है, वरना तो मैं नाटक ही कर रहा हूँ। जब इंसान ही है तो इंसान कहाँ से हो गया? अपने आप को वैसे सर्टिफिकेट दिए बैठा हूँ। दूसरी बात, अब चलते हैं समाज की तरफ। यदि किसी अनजान व्यक्ति को, जिससे मेरा कोई संबंध ही नहीं है, उसको कोई तकलीफ़ होती है, अगर मुझे उतनी उससे भी ज़्यादा होती है, वही फार्मूला कि जितनी उसके लिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उसके कष्ट कम हो, तो इंसानियत है। यदि फॉर्मेलिटी से एक हाँ ठीक है करो ठीक है व्यवहार के तहत किया या पता करके आ गए, तो वो तो इंसानियत कहाँ गई? फिर तो खाना पूर्ति करी है।
तो इसका मतलब यही हुआ ना कि जो है, और यदि बिल्कुल ये हाँ भी हाँ कुछ भी नहीं किया, वह ठीक है हाँ बात ही बनाई है, तो बिल्कुल ही थर्ड क्लास में आ गए हैं। तो इसलिए अगर हम इंसान कब कहलवाने लायक हैं, यदि हमारे में इंसानियत है। इंसानियत ही जो है हमें जो है इंसान बनाती है। खाली इंसान इंसान करके अच्छे बनने का चाव है तो अच्छी अच्छी बातें करने से कोई नहीं अच्छा बनता कभी। इंसानियत होगी तब इंसान है। तो इसलिए हमारे में ऐसा ही हमें करना है ताकि इंसानियत हो, ताकि हम जो है एक अच्छे इंसान बन सकें, ना कि हम जो है बातों से अच्छे इंसान कहते रहें अपने आप को। राधे राधे।